शहर की बुलंद इमारतों के बीच एक पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी थी जहां दिन भर ट्रैफिक का शोर और रात को अजीब सी खामोशी रहती थी। लोग कहते थे कि ये बिल्डिंग आम लगती है, लेकिन जो भी यहाँ अकेला रहने आता, ज्यादा अरसा नहीं टिक पाता। और हम जब इस शहर में नौकरी के लिए आया तो उससे रहने के लिए सस्ती जगह चाहिए थी, इसीलिए जब उससे फ्लैट 609 मिला तो बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हाँ कर दी। फ्लैट देखने में खाली और साफ था, लेकिन अंदर जाते ही उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उससे देख रहा हो, जैसे दीवारों में भी आंखें छुपी हुई हों। उसने इस एहसास को थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपना सामान रखकर शहर की रोशनियों को खिड़की से देखने लगा। उस रात जब पूरा शहर नींद में डूब गया और सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और हम अपने मोबाइल पर वक्त गुजर रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकी जिसमें लिखा था, फ्लैट 609 में आप अकेले नहीं हैं। पहले तो उससे लगा कोई मजाक या स्पैम होगा, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन साइड पर रखा, फ्लैट की लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर होने लगी। फिर दूसरी नोटिफिकेशन आए, पीछे मत देखना। अरहम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हंसकर खुद को तसल्ली दी कि शहर में ऐसी चीजें आम होती हैं, लेकिन उसी लम्हे हवा ठंडी हो गई और कमरे का माहौल भारी सा लगने लगा। बाथरूम जाते हुए जब अरहम ने शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा तो पहले सब ठीक था, लेकिन अगले हाई पल शीशे में उसके पीछे एक अजीब सी सायानुमा शक्ल नजर आई जो बिल्कुल कार्टून जैसी थी, मगर उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। अरहम ने फौरन पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब दोबारा शीशे में नजर डाली तो वो साया और ज्यादा करीब आ चुका था। धीमी और भरी आवाज में उसने कहा, तुम बहुत देर से यहाँ हो। अरहम का जिस्म सुन्न हो गया। उससे महसूस हुआ जैसे शहर खुद उससे सुन रहा हो। रात गहरी होती चली गई और तकरीबन 2 बजे अचानक फ्लैट के दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। अरहम ने दरवाजा खोलने से पहले पूछा कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसने पीपहोल से देखा तो बाहर कॉरिडोर खाली था, लेकिन यूएसएसआई वक्त लिफ्ट के चलने की आवाज़ आई, जबकि बिल्डिंग में उस वक्त कोई और रहता ही नहीं था। जैसे ही अरहम ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी और उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से काले टेढ़े से कार्टून जैसे पाँव अंदर की तरफ सरक रहे हैं। उस वक्त अरहम को समझ आ गया कि फ्लैट 609 कोई आम जगह नहीं है। उसके दिमाग में बिल्डिंग के बारे में सुनी हुई अफवाहें घूमने लगी कि यहाँ जो भी अकेला आता है, शहर उससे कभी वापस नहीं जाने देता। अंदर ही अंदर एक आवाज़ उससे कह रही थी कि अब निकलना मुमकिन नहीं रहा। अंधेरे में वो साया दोबारा उभार कर सामने आ गया और बोला, तुम अब शहर का हिस्सा हो। उसके बाद अचानक पूरे फ्लैट की लाइट्स बंद हो गईं और हर तरफ खामोशी छा गई। अगली सुबह शहर अपनी पुरानी रफ्तार से चल रहा था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं और लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। उसी बिल्डिंग के नीचे एक नया लड़का सूटकेस लेकर खड़ा था जो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा था कि फ्लैट नंबर 609 अभी भी खाली है या नहीं।